थैंक यू फौजी। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के थर्ड पार्ट की पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो सबसे फंडामेंटल केस है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट के। और कुल मिला के सारे क्वेश्चंस 2 या 3 कॉन्सेप्ट पे ही होंगे, या तो ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन होंगे या मेलस लॉ के ऊपर होंगे, द वे लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइजर, या फिर पोलराइजेशन के डायरेक्ट वेक्टर के ऊपर होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा किसी पोलराइजिंग डिवाइस में से पास होता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक केस होता है स्पेसिफिक रोटेशन, जिसपे रियरली कभी क्वेश्चन आते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स। बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप हमारी रिवीजन चेकलिस्ट के शॉर्ट नोट्स जरूर रेडी रखिए, उसमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। पीजी बुक में से सारी चीजों को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका जे मेन, नीट, जे एडवांस लेवल तक हर चीज कवर्ड रहेगी। लेट अस टॉक अबाउट द फंडामेंटल केसेस। एओपी नोटबुक रेडी रखिए या रिवीजन चेकलिस्ट शॉर्ट नोट्स में केसेस को साथ में ऐड ऑन करिए। हियर इट सेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ पोलराइजिंग शीट. It says when an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted. Basic theoretical question है जिसका आपको पता होना चाहिए। मेलस लॉ में theoretically हमने करा हुआ है। If we are having a polarizer with the given optic axis और इस पे जब light incident होती है and say for example optic axis की line से theta angle पे अगर कोई वेक्टर a गिवन है, तो हमें अच्छी तरह से पता है जब लाइट पास होगी तो इसमें से सिर्फ a cos थीटा पास होगा, नो अदर कंपोनेंट, यानी इसका a का जो साइन थीटा होगा दैट विल नॉट पास बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस. a cos थीटा विल पास थ्रू इट एंड a sin थीटा विल नॉट पास थ्रू इट. सो फॉर ऑल द वेक्टर्स अनपोलराइज्ड लाइट में दिस एम्पलीट्यूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट 360 डिग्री. सो फॉर अनपोलराइज्ड लाइट जब हम बात करते हैं तो जो A ट्रांसमिट हो रहा है AT, दैट वी कैन राइट एज समेशन ऑफ A cos theta I, where I equals to 1 to n that goes up to 360 डिग्री. 360 डिग्री तक सारे के सारे एम्पलीट्यूड्स पास ऑन हो जाते हैं. तो लाइट इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट होगी दिस विल बी k AT स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होगी, दिस विल बी k समेशन ऑफ A cos theta I होल स्क्वायर. और इसका जब हम एवरेज लेंगे IT एवरेज वैल्यू, तो you can directly write this k AT square and cos theta square का average is 1/2, this 1/2 I naught, that will be the answer. यानी अगर 50% ट्रांसमिट हो रही है तो not transmitted will also be equal to same. This not transmitted intensity will also remain I naught by 2. That's what we are going to use. Thank you, Pooji. Here we'll be talking about a case of turning off a Polaroid to reduce the intensity. The case is saying two Polaroids have their polarizing directions parallel so that intensity of a transmitted light is maximum. Transmitted light intensity maximum होगी अगर दोनों Polaroids की transmission axis parallel होंगी, तो like this situation would be in this case कि the Polaroids are drawn और please like this कि अगर इनकी axis parallel हैं तो जो भी light first Polaroid से polarize होगी and if intensity is I naught, the same intensity will pass on through it, that will remain I naught. और हमें पता है ये वाली I naught जो इंसिडेंट इंटेंसिटी I होती है इसकी हाफ होती है. I naught इज जनरली I naught by 2 इफ इट इज अनपोलराइज्ड लाइट. अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो यहाँ की इंटेंसिटी होगी हमारे पास I naught by I by 2 इफ I इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी. सो जब ये लाइट आगे पास ऑन हो रही है तो इट विल बी सेम. अब क्वेश्चन में कहा गया बाय व्हाट एंगल द सेकंड पोलराइड शुड बी टर्न इफ द इंटेंसिटी इज टू ड्रॉप बाय 1/2. इसको हमको रिड्यूस करना है I naught by 2 पे. तो अगर इसको हमने थीटा एंगल टिल्ट किया है तो यहाँ वाली जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी बाय मेलस लॉ वी कैन से इट इज I naught cos स्क्वायर थीटा. सो वैल्यू यहाँ पे इसको I naught by 2 डालते हैं तो डायरेक्टली by using Malus law you can say here cos square theta is 1/2 or cos theta is 1/√2. That gives the value of theta to be equals to 45 degree. That's the final answer. Thank you, Poshi. Here we'll be comparing light of two beams, the same case like the previous one, slight variation. Question says, two beams A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a Polaroid. Or it is saying,
from the position when the beam A has maximum intensity and beam B has zero intensity. beam A की maximum होती है और B की zero होती है. A rotation of polaroid through 30 degree makes the two beam appear equally bright. This is important to understand. It says if the initial intensity of beams are IA and IB, तो IA IB का रेशियो निकालना है. सो कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ के छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं. आप अगर ध्यान से देखें तो वंस अगेन बाय रीडिंग वी कैन से, क्योंकि यहाँ सिर्फ केयरफुल रीडिंग ही आपका सक्सेस फैक्टर बनता है एग्जाम में. ए और बी दो बीम्स हैं, प्लेन पोलराइज लाइट है विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. यानी एक बीम ए का पोलराइजेशन वाई डायरेक्शन में है तो बी का पोलराइजेशन जेड डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में हम ये मान के चलते हैं वेव प्रोपागेट कर रही है. नाउ इट इज सेइंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ पोलराइड बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी. इसका मतलब पोलराइड ऐसे रखा है कि इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ए के पैरेलल है, तो ए एज इट इज पास होगी, बी पास नहीं होगी. तो यहाँ पे जो आई ए निकलेगा ये मैक्सिमम होगा और आई बी इस केस में होगा 0. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पोलराइड को 30 डिग्री टिल्ट कर देते हैं तो इफ वी रोटेटेड बाय एन एंगल 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री हमने टिल्ट किया, सो आफ्टर टिल्टिंग 30 डिग्री दोनों बीम की इंटेंसिटी बराबर हो जाती है. तो यहाँ पे अगर बाहर निकलने पे देखेंगे तो आई ए क्या होगी. अब यहाँ पे इट इज सेइंग ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, बी हैज जीरो इंटेंसिटी. तो 30 डिग्री टिल्ट करने पे जो आई ए फाइनल होगी दैट विल बी आई ए टाइम्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इस बी वाली डायरेक्शन से देखेंगे तो दिस इज 60 डिग्री. तो आई बी का फाइनल इंटेंसिटी होगा आई बी टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि आई बी के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से ट्रांसमिशन एक्सिस इज एट 60 डिग्री और ये दोनों इंटेंसिटीज बराबर दी हुई हैं. तो गिवन आई ए फाइनल इज इक्वल्स टू आई बी फाइनल. So in this case it becomes IA cos square 30 degree. Here cos 30 is given as root 3 by 2. So this root 3 by 2 का whole square is equals to IB cos square 60 degree. अगर हम देखेंगे तो it is 1 by 2 का whole square. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया IA upon IB. IA upon IB here we are getting is equals to 1 by 3. That's the answer for this problem. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स यहाँ पे विल बी वर्किंग अपॉन कैलकुलेशन ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल. कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केयरफुली हैव अ लुक. जहाँ पे गिवन है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम. द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज थीटा आई सी एंड ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा आई बी सच दैट साइन थीटा आई सी अपॉन साइन थीटा आई बी का वैल्यू गिवन है 1.28 एंड इट इज आस्किंग द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया क्या होगा. तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इफ दिस mu1 दिस mu2 वेयर mu2 इज ग्रेटर देन mu1 mu2 डेंसर मीडियम है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है और ब्रूस्टर्स एंगल इज गिवन एज थीटा आई बी, यानी ये वो एंगल है जिस पे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी. सो दिस शुड बी थीटा आई बी और यहाँ पे आप ये ले सकते हैं दिस शुड बी 90 माइनस थीटा आई बी, क्योंकि ये दोनों रे परपेंडिकुलर होगी एट ब्रूस्टर्स एंगल. तो स्नेल्स लॉ अगर हम यहाँ पे यूज करें तो स्नेल्स लॉ गिव्स mu2 sin theta ib is equals to mu1 sin of theta 90 minus ib is cos theta ib. So relative refractive index of the two media अगर हम देखें तो यहाँ पे mu1 by mu2 का वैल्यू आ जाता है sin of theta ib upon cos of theta ib. This tan theta ib ब्रूस्टर्स लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. हमें mu1 by mu2 या mu2 by mu1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहीं पे आप ये देखिए हमें थीटा आई सी गिवन है. तो साइन थीटा आई सी in this case you can simply write as mu2 sin theta ic is equals to mu1 sin 90. So this is also equals to mu1 by mu2 और mu1 by mu2 का वैल्यू हमें दिया गया sin theta ib upon cos theta ib और एक वैल्यू हमें गिवन है sin theta ic upon sin theta ib that is value of 1 by cos theta ib. तो अगर आप यहाँ केयरफुली वैल्यू एनालाइज करते हैं तो sin theta ic upon sin theta ib which is equals to 1 by cos theta ib which is given to us as 1.28 the value of eta. So आप डायरेक्टली इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं because this is the value of cos theta ib we are getting 1 by eta. So mu1 upon mu2 is equals to this can be written as 1 minus cos square theta ib upon cos theta ib. So cos theta को आप डाल दीजिए cos theta ib को it is 1 by eta. If we substitute this root of 1 minus 1 by eta square upon 1 by eta, this becomes root of eta square minus 1. That's the result we are getting for mu1 by mu2, the root of 1.28 whole square minus 1.
If you check this value, it comes out to be mu1 by mu2 is root of 1.64 minus 1 is 0.64, comes out to be this approximate value you are getting as 0.8. That's the answer for this problem. On mu2 by mu1 you can write as 1 by 0.8 or 5 by 4. That's the value we are going to use.